हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज हम लोग उस मैथ प्रैक्टिस सेट का 8वां सेट करेंगे। तो मैथ प्रैक्टिस सेट का 8वां सेट का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिए, दिए गए आंकड़े का बहुलक कितना होगा। जो मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन होता है, तो आपको यहाँ पे मोड निकालना है, मतलब बहुलक निकालना है। तो बहुलक वही होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया हो। तो हम लोग पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 4 को। तो 1, 2, 3, 4। ये जो 4 है वो 4 बार ही रिपीट किया है। अब देखते हैं बी ऑप्शन को। तो ये देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 बार रिपीट किया है। ये देखेंगे ये 5 बार रिपीट किया है। इसको 2 को देखते हैं कितनी बार रिपीट किया है। 1, 2, 3, 3 बार, ये 3 बार रिपीट किया है। 5 को देखते हैं, 5 केवल 2 बार रिपीट किया है। तो मैक्सिमम टाइम रिपीट कौन किया है, ये 3 किया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये 2 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए तो 500 रुपये धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 500 रुपये के जो अमाउंट है वो जो है ना 600 रुपये हो जाता है। कितने, 2 वर्षों में। 2 वर्षों में ये 600 हो जाता है। अब देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया है, प्लस कितना हुआ है, 100 रुपये जो है ना बढ़ गया है। यही जो है ना ब्याज बढ़ गया है। 2 साल में 100 रुपये उसको ब्याज मिला है। तो आप जानते हैं अगर ये ब्याज है तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर PRT अपॉन 100 होता है। तो ब्याज आपका कितना है, 100 रुपये। P 500 है। R नहीं मालूम है, टाइम दिया है 2 वर्ष दिया है। आप निकाल लेंगे, R निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 5 दूनी 10। तो 5 से आप इसको काटेंगे, 5 इधर कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये बचा 20। अब इधर से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 धामा 20। तो इधर 10 बचा, इधर R बचा। तो R बराबर जो इसका दर है वो 10 निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर दर को आधा कर दिया जाए, यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन में कहा है कि दर को आधा कर दिया जाए। जो ये R है, R 10 है, इसको जो है ना इसको आधा कर दिया जाए, मतलब 5 कर दिया जाए। इसको आधा कर दिया जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 5% पर जब उसको लगाया जाता है तो कितना हो जाएगा 2 वर्षों में। तो जब ये लगाते हैं तो ब्याज पहले निकालते हैं 500 पे। ब्याज के लिए ब्याज बराबर यही PRT लगा देंगे, 500 है और R इस बार 5% है और टाइम 2 वर्ष है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हम 25, 25 दूना 50, 50 हो जाएगा। तो अगर 500 रुपया है, 2 वर्ष में 50 रुपया ब्याज मिल जाएगा तो हो जाएगी धनराशि जो हो जाएगी वो 550 हो जाएगी, 550 हो जाएगी। अब इसकी ट्रिक क्या है कि आप देखेंगे कि 2 वर्षों में हम इसकी ट्रिक बता देते हैं आपको, जो है ना इतना करने का वो नहीं पड़ेगा। आपका जो है ना आंसर आंसर जो हो जाएगा वो 550 हो जाएगा। जगह बना लेते हैं, फिर इसको बताते हैं शॉर्टकट। हाँ, इसका हम लोग शॉर्टकट ये देखते हैं कि देखेंगे 500 रुपया
2 वर्षों में 600 हो जाता है, 600 हो जाता है, 100 रुपया ब्याज बढ़ जाता है। अब 2 वर्षों में अब जब दर को आधा कर दिया जाता है तो ब्याज की जो दर है वो आधा हो जाएगी, तो ये भी ब्याज जो है ना जो आधा ही हो जाएगा, मतलब 50 ब्याज हो जाएगा इसका। तो 50 हो जाएगा, अगर 50 रुपये अगर 2 साल में ब्याज मिलता है तो 500 में अगर आप ये ब्याज को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर 550, ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए किसी निश्चित दूरी को भिन्न भिन्न गतियों से चलता है। पहला 3 किलोमीटर इतने की स्पीड से जाता है, और 6 किलोमीटर 15 की स्पीड से जाता है, और 9 किलोमीटर 18 की स्पीड से जाता है। तो जो समय टोटल समय जो लग रहा है इसको, जो समय लग रहा है इस दूरी को चलने में कितना लग रहा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो 1 मिनट, 3 किलोमीटर है, 9 की स्पीड से जा रहा है, ये समय हो जाएगा। और अब 6 किलोमीटर की दूरी को 15 की स्पीड से जाएगा, और 9 किलोमीटर वो 18 की स्पीड से जाएगा। देखते हैं, 3 एकम 3, 1/3 बचेगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18। देखिए जो समय आएगा 1/3 और 2/5, 1/2। इधर इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 30 हो जाएगा तो ये 30 कितनी बार जाएगा, 30 का 10 बार जाएगा, 10 3 या 30 होता है। और ये कितनी बार जाएगा, 12, 5 6 का 30, 6 दूनी 12, यहाँ पर हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 15 बार जाएगा, 15 दूना 30। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, ये हो जाएगा 5, ऐसे जोड़ देते हैं, 5 2 7 और 2 1 3, 3/30। इतना समय लगेगा इतनी दूरी चलने में। अब औसत दूरी निकालना है, तो औसत के लिए आप क्या करेंगे, ये समय निकल गया है आपका, तो आप यहाँ पर हम लोग औसत निकालते हैं, औसत चाल। अब अगर औसत चाल निकालनी है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय होता है। तो कुल दूरी आपकी जो है ना, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, 3 किलोमीटर दिया हुआ है, एक 6 किलोमीटर दिया है, और एक 9 किलोमीटर दिया है, और कुल समय कितना आया है, 37/30। तो आप इनको जोड़ेंगे, 6 3 9, 9 दूनी 18 बराबर ये हो जाएगा 18/37, और ये 30 ऊपर जाएगा, ये 30 ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा 18 ते 54, ये हो जाएगा 540/37। आपका क्या आंसर हो जाएगा, 540/37, ये है डी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह में छोड़ देते हैं, तो नए समूह की औसत आयु वर्षों में कितना होगी, दशमलव तक निकालना है, 1 डेसिमल तक। तो पहले देखते हैं कि 36 छात्रों का जो है ना कुल आयु कितना हो जाएगी, 36 छात्रों की। तो क्या करते हैं, 36 छात्रों को उनके औसत से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये कुल आयु हो गई।
अब इसमें से ये छोड़ के जा रहे हैं, कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं? 4 लोग जा रहे हैं, उनकी औसत आयु 22 वर्ष है, तो इसको घटा देंगे। अब पहले 36 लोग थे, उसमें से 4 निकल गए, तो आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनको जब आप वो घटाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे, इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 और 27 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 828, 828 हो जाएगा। और ये 4 दूनी 8, 22 चौक 88 हो जाएगा। और ये नीचे बचेगा 32। अब आप इसको घटा लीजिए, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, और ये 7, 740/32। देखिए ये इसको काटना है तो पहले देखेंगे ये 4 से कट रहा है, ये 4 बटे 32, और इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 बटे 32, और 4 पंचे 20। तो ये जो आपका बचा 185 बटे 8। तो फिर इसको काटेंगे, 8 दूनी 16, 16 निकल गया, तो बचा कितना यहाँ पर? 2 बचा। 8 त्रिक 24, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर आप दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 8 एकम 8। तो ये जो आंसर आपका आ रहा है 23.1 आ रहा है, 23.1, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है जो 3 वर्षों में बढ़कर 1000 रुपये हो जाती है, 1000 रुपये, और चौथे वर्ष 1100 हो जाती है। तो देखेंगे 1000 रुपये जो 3 वर्ष बाद होती है, और चौथे वर्ष वो 1100 हो जाती है। तो ये कितना, यहाँ से 1 साल के अंदर, यहाँ से यहाँ तक का गैप जो है ना 1 साल का है। टाइमिंग अगर देखें, ये 3 वर्ष में, ये 4 वर्ष में, यहाँ पर दिया है 4 वर्ष और ये 3 वर्ष। तो ये 100 रुपये केवल बढ़ रहा है, जो ब्याज है वो 100 रुपये बढ़ रहा है। तो जो 100 रुपये देखेंगे, ये जो बढ़ा है, ये कितने पे बढ़ा है? 1000 पहले था, 1000 पे बढ़ा है 100 रुपये। तो आप 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, बचेगा केवल आपके पास 10%। यही आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप है ए, किसी टैंक को खाली करने में खाली टैंक को 11 घंटे में भर सकता है, जबकि बी पूरे भरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक कितने समय में भरेगा? तो आप इसका ये ले सकते हैं कि जैसे इसकी कैपेसिटी पहले निकालने के लिए आप इसका एलसीएम लीजिए 11 और 15 का, 11 और 15 का कैपेसिटी, फिर इसकी इफिशियंसी निकालना होगा। तो ये वाला मेथड इस क्वेश्चन के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं, जो एक भरता है दूसरा खाली करता है, तो x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई वाला, तो इसी को हम लोग लगा देंगे। ये जो दिया हुआ है 11 गुणे 15 और 15 माइनस 11, तो जब आप निकालेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पचे 55, और 11 एकम 11, 5 6। अब आप घटाएंगे, 11 घटेगा तो ये 4 बचेगा, तो ये इसको आप भाग देंगे, 4 चौके 16, 4 एकम 4, कैरी कितना बचा? 1 बचा है, 1/4 बचेगा। अब ये हो गया, आप यहाँ पर इसको अभी सिंप्लीफाई करिए। ये आपका जो है ना आंसर ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, तो आप इसको क्या करेंगे, 41, ये हो जाएगा 41 घंटे प्लस 1/4 घंटे, 1/4 घंटे, तो 1/4 घंटे को मिनट में चेंज कर लीजिए। तो मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, 4 एकम 4, 15 चौके 60 होता है। तो 41 घंटे और 15 मिनट, इतना टाइम लगेगा।
क्योंकि एक खाली कर रहा है, एक भर रहा है। 41 घंटे 15 मिनट आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के लड़कियों के बीच का अनुपात इतना है तो लड़के और लड़कियों के बीच का मध्य अनुपात निकालिए। देखिए कुल विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं, लड़के इतने हैं, लड़कियां इतनी हैं, तो कुल मिला करके 4 लड़के और 1 लड़की मिला करके टोटल 150 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और इधर आप 5 से जब इसको इस तरफ लाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 ते 15, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 30। तो आप यहाँ पर देखिए 1 यूनिट बराबर 30 है, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12, 120 लड़के हो जाएंगे, और 1 यूनिट मतलब 30 लड़कियां, ठीक, 30 लड़कियां और 120 लड़के। तो आप जानते हैं मध्य अनुपात निकालने के लिए अब निकालना क्या है, आपको आगे क्या करना है, मध्य अनुपात इन दोनों का, मध्य अनुपात, मध्य अनुपात निकालना है। तो मध्य अनुपात के लिए क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं x मध्य अनुपात है इन दोनों के बीच का, तो मध्य अनुपात बराबर होता क्या है, a इंटू बी। तो a इंटू बी मतलब 12, 120 और 30, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट लगा दीजिए, आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3600, 3600 का फिर वर्गमूल लेंगे, 6 का 36 होता है तो 60 हो जाएगा, 60 आपका आंसर 60 हो जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करने के बाद आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60, 60 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक ठेकेदार एक कार्य को 150 दिन में पूरा करवाने का वादा करता है, 200 आदमियों को काम पर लगाता है, 50 दिन बाद वह पाता है कि काम केवल 1/4 कंप्लीट हुआ है। देखिए 1/4 कंप्लीट हुआ है तो बचा कितना है, 4 में से 1 अगर निकला तो 3/4 बचा हुआ है, 1/4 कंप्लीट हुआ है यहाँ पर और 3/4 बचे हुए। बताएं कि कितने आदमी एक्स्ट्रा वो लगाए कि काम समय पर पूरा हो जाए, 150 दिन के अंदर पूरा हो जाए। तो देखिए आप जानते हैं, देखिए M1 D1 अपॉन W1 M2 D2 W2, ये ट्रिक होती है। तो M1 जो है ना, आदमी कितने हैं, 200 आदमी हैं, दिन कितना काम करते हैं, ये सब काम करते हैं 50 दिन, 50 दिन में कितना काम खत्म करते हैं, 1/4 काम खत्म करते हैं। और अब यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर बाकी काम के लिए 200 आदमी जो पहले थे उसमें से कुछ आदमी और बढ़ा दिए गए हैं, x, यही जो निकालना है आपको। अब D2 देखेंगे कितना हो जाएगा। अब D2 देखिए 50 दिन तो बीत चुका है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 50 दिन बीत चुका है, अब बचा कितना है, 100 दिन, 100 दिन के अंदर ही कंप्लीट करना है। तो आपका ये जो है यहाँ पर दिन 100 हो जाएगा, 3/4। अब इनको देखते हैं, ये 4 इस 4 से कट जाएगा, देखिए ये 2 जीरो यहाँ के, इन 2 जीरो को काट देंगे, ठीक। अब ये हो जाएगा 50, 50 दूना 100 हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा। और इधर यहाँ पर जो बचेगा 200 प्लस x/3, ये बचेगा। अब आप इसको जो है ना इधर सॉल्व करते हैं हम लोग इस जगह पे। अब ये इसके साथ जो है ना ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 300 बराबर 200 प्लस x।
आप 300 को इधर रखे, पक्षांतर करके इनको इधर ले आएंगे, इधर x बचेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 100 आदमी उसको एक्स्ट्रा लगाने होंगे जो काम को कंप्लीट कर देंगे समय पे ही। जब 100 आदमी एक्स्ट्रा लगाएगा तभी समय के अंदर कंप्लीट होगा, नहीं तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। एक वर्ग की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो एक अगर वर्ग है, ये अगर सर्किल है और ये वर्ग है, ये वर्ग है, और अगर इसके अंदर एक ये परित्रिज्या होगी, ये वर्ग है, ये बाहर जो बना हुआ है, और दोनों दोनों सेम सेम जो है ना, जो वर्ग है वो सेम है। इसकी भुजा ए है और इसकी भी भुजा ए ही है, ठीक है, साइड दोनों की ए है, इसकी साइड ए है। तो ये देखिए, ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है, इसका जो त्रिज्या होगी ये यहां से यहां तक की दूरी होगी, यहां से यहां तक की दूरी होगी। और अगर यहां तक इसको भी मिला दिया जाए तो ये पूरा व्यास हो जाएगा, ये पूरा व्यास हो जाएगा यहां तक की। तो व्यास, ये इसकी त्रिज्या है आर, ठीक, ये त्रिज्या है, तो इधर भी आर हो जाएगा। ये जो है ना, दो 2r अगर मिला दिया जाए, ये इतना पूरा 2r हो जाएगा, और ये इतना कितने के बराबर है, a के बराबर है, ये यहां से यहां तक का a के बराबर है। तो r बराबर हो गया आपके पास a/2, ठीक, इसकी त्रिज्या निकल आई। अब इसकी त्रिज्या निकालते हैं, इसकी त्रिज्या निकालते हैं। देखिए, यहां से यहां तक इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा इसका व्यास, ठीक। अब ये बड़ी त्रिज्या है तो इसको हम मान लेते हैं ये r है, कैपिटल R। ये भी, ये यहां से यहां तक का कैपिटल R है, ठीक, ये कैपिटल R है। और ये जो है ना, ये जो आपका बन गया, ये आपका ऐसे एक त्रिभुज बन गया है, त्रिभुज बन गया है। तो इधर की साइड जो है ना a दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए आमने सामने की भुजा बराबर है, ये वाली a है, a वाली भी a है, तो ये हो जाएगी, इसकी भी साइड a हो जाएगी। और ये इतना जो है ना, जो यहाँ तक का है, ये अभी हम लोगों ने क्या किया है, ये r है यहाँ तक का, यहाँ तक का भी r है। तो ये पूरी भुजा जो है ना कितना है, 2r है, ये 2r है। अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर, दोनों साइड बराबर है तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, और इधर a 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपको जो है ना r निकालना है, r स्क्वायर बराबर, इधर 2 बचा है, इधर आप 2 को इस तरफ ले आएंगे तो a स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। फिर आप स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल लेना होगा, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर हट जाएगा इसके ऊपर और इसके वर्गमूल लग जाएगा। ये कैपिटल R है। तो देखिए, एक छोटी अंतः त्रिज्या निकल के आ गई है, a/2 थी, और ये जो निकल के आया है वो a/√2 आया है। तो अब इन दोनों का अनुपात लेना है, a/r, a/R, a/2 और a/√2 हो जाएगा। तो अब a से a कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, और ये जो है ना √2/1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक।
अब ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब क्या है कि √2 इसको आप जो लिखा हुआ है ऊपर आप इसको ऐसे कर दीजिए, और ये जो लिखा हुआ है 2 आप इसको √2 उड़े √2 कर देंगे। फिर ये एक को काट देगा, बचेगा क्या आपके पास 1/√2। तो 1/√2 मतलब क्या है इसका 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा 1/√2। 1/√2 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये रहा, ये आखिरी क्वेश्चन था इस सेट का। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट।